व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे लूप्स के बारे में कि लूप्स रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है और कितने टाइप्स के लूप होते हैं रेस्ट के अंदर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बारीक तरीके से। सबसे पहले आता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो सिंपल लिखना है आपको कार्गो, देन न्यू, इसके बाद जो प्रोजेक्ट का नाम है तो ट्यूट 6। ठीक है, ये लिखा हमने। इससे क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारा एम्प्टी, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमें मिल जाएगा। ये मिल चुका है, इसके अंदर हम ड्राइव करते हैं तो ट्यूट 6। इसी के साथ क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और खोलते हैं अपनी मेन डॉट आर एस, जो कि हमारा मेन फाइल है जहां से हम रन करेंगे। ओके कूल। इसके बाद आना है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लूप्स होते क्या हैं। लूप्स बेसिकली आपके एक काम को रिपीट करने के लिए काम आते हैं। एग्जांपल के लिए आपको अपना नाम प्रिंट करना है, प्रिंट एलन, ये सिंपल किया मैंने और जिसमें बोल दिया मैंने कुछ लाइक कृष्ण लिख दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा नाम है, मुझे इसको कम से कम 10 बार प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, 10 बार आपने ये लिख दिया तो ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा। बट ये कोई अच्छे तरीके से ना हुआ, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप ऐसा प्रोग्राम लिखोगे जिसकी मदद से आप अपने नाम को 10 बार प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, सो इस काम को कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ लूप्स होते हैं। अब लूप्स कौन कौन से होते हैं वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं लूप कीवर्ड पे। अब ये लूप कीवर्ड क्या है, बेसिकली आपने सुना होगा एक डू व्हाइल लूप होता है। डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि वो एक बार चलते चलता है, उसके बाद जो कंडीशन दोगे वो उसकी बेस पे चलता है। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो अलग है। यहाँ पर डू व्हाइल लूप का कोई सपोर्ट नहीं होता। यहाँ पर लूप तो होता है बट वो लूप इनफाइनाइट लूप होता है। उसको रोकने के लिए हम दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब आपका प्रोग्राम आपको टर्मिनेट करना है, यानी कि आपने कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, ये मेरा ब्लॉक है, इसके अंदर कुछ भी कोड लिखा हुआ है, ये कोड मुझे टर्मिनेट करना है, यानी हटाना है यहाँ से कि भाई काम हो चुका है इसका। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक कोड, ब्रेक कीवर्ड का। जब हमें बोलना है कि भाई मुझे इस कोड को स्किप करना है, मतलब कि इस कंडीशन पे ये काम मुझे स्किप करना है, कि काम नहीं करना, उसके लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू का। अभी क्या होते हैं समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक टेबल प्रिंट करते हैं, किसका, 2 का। ठीक है, तो मैं लिया एक लेट कीवर्ड विच इज नम इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये ले लिया। इसी के साथ क्या करना है, मुझे यूज करना लूप कीवर्ड का। क्या करना है, लूप कीवर्ड। ये बिल्कुल डुबल की तरह होता है, जिसमें एक बार चलेगा उसके बाद कंडीशन, बट ये बाय डिफॉल्ट क्या है, इनफाइनाइट है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। आपको खुद मैनुअली इसको इंटरप्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में से। तो आप कैसे करते हो देखो। सबसे पहले आते हैं, एक इंडेक्स लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1। इंडेक्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नम से। यहाँ पर आता है प्रिंटलन, इसके अंदर मुझे लिखना है क्या कि नम। बाय द वे आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसके अंदर आप डायरेक्ट वेरिएबल प्रिंट करते हो, बट हाँ कोई भी इवैल्यूएशन नहीं करते। अगर इवैल्यूएशन करोगे तो स्ट्रिंग गेट होगा और वो एरर भी देगा। ये लिखा हमने आई इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, नम इनटू आई। ठीक है, ये लिख दिया हमने स्टेटमेंट। इसी के साथ क्या करना है, आई को +1 करना है, नहीं तो हमारा इनफाइनाइट चला जाएगा। तो प्लस इक्वल 1 नहीं होता, यहाँ पे होता है आई +1, इस तरीके से सेमीकोलन मस्ट है। ये तो हो जाएगा, बट ये इनफाइनाइट चलेगा। अब इसको ये नहीं पता कि ये कब तक चलना है। अगर इसको रन करूंगा तो मैं लिख रहा है कार्गो बिल्ड, पहले बिल्ड करना पड़ेगा, देन इसको कार्गो रन, इस तरीके से। इससे क्या हुआ, ये बिल्ड होगा पहले, इससे EXE जनरेट होगी, देन इसके बाद रन करेगा। अच्छा, मैं एरर दे चुका है बिकॉज जो आई है ना आपका म्यूटेबल नहीं है, आपको म्यूटेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है कि आप उसको डायरेक्ट चेंज नहीं करते। तो भाई मैंने चेंज कर दिया है, अब तो काम कर सकते हो तुम। तो बोलेगा हाँ भाई मैं अब काम कर लूंगा। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि भाई इसको ये नहीं पता लूप को कि मुझे कब तक काम करना है। देखो चल रहा है, मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मेमोरी खत्म कर देगा और मेरा जो VS कोड है इसको हैंग कर देगा। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पर जब मेरा, अब मैं बोलूंगा इफ अगर आई की वैल्यू इक्वल इक्वल हो किसके, 11 के, यानी कि 11 के, बिकॉज टेबल कहां तक होती है, 10 तक। तो आई इक्वल इक्वल 11 हो, उस टाइम पे क्या करो, उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब इस कोड को रिमूव कर दो, ऐसे टर्मिनेट कर दो यहाँ से। अगर मैं इसको अब रन करूं तो मुझे लिखना है कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन। ये किया मैंने। अच्छा, एरर दे रहा भाई, क्या बोल रहा है एरर कि ओके एरर नहीं मिल रहा, वार्निंग मिल रही है। अब वार्निंग क्या है कि आपने फिक्स किया है कुछ अप्लाई सजेशन। ओके, हमने पैरेंथेसिस लगा दिया, उस वजह से बोल रहा है कि आप पैरेंथेसिस मत लगाओ, ये अनवांटेड होते हैं, लगाओ मत लगाओ, एक बराबर होता है इनका। बट बेसिकली हमारा काम आ चुका है, जिस 2 10 20 कुल यहाँ तक ये काम कर रहा है। तो इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, जहां पर हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं, इस ब्लॉक ऑफ कोड को। किसको, इस ब्लॉक ऑफ कोड को। ये ब्लॉक होता है बेसिकली। ठीक है, ये तो हो गया अपना डू व्हाइल लूप। अगर मान लो मुझे इसके अंदर प्रिंट करना हो तो कैसे करूं, तो वही सेम, यहाँ पर आपने टेबल प्रिंट किया, इसलिए आप नेम प्रिंट कर दो, लाइक प्रिंट एलन, और जो भी आपका नेम है तो मैं लिख दिया कृष्णा, इस तरीके से। ये लिखा हमने, एंड दैट्स इट, कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, ये किया मैंने। और सी मुझे कृष्णा मिल जाएगा 10 टाइम्स, टेबल मिलेगा कृष्णा मिलेगा, टेबल मिलेगा कृष्णा मिलेगा। तो इस तरह से हम टेबल प्रिंट करते हैं अपने लूप के थ्रू। अब इसका यूज करें जहां पर आपको इनफाइनाइट काम करना,
ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज है। और आप जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसका यूज कहाँ पे आता है। अब एक और लूप के बारे में पढ़ते हैं, विच इज व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप आपने पढ़ा होगा, उसका कंडीशन क्या होता है कि व्हाइल दिया आपने, उसके अंदर कंडीशन, देन उसके बाद जो भी आपका कोड है वो आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। बट ये रस्ट के अंदर वही सेम काम करता है, अलग कुछ नहीं है, रस्ट के अंदर भी सेम काम होता है। जैसे कि एग्जांपल लूँ, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा आपने लेट आई इक्वल्स टू 0 या फिर 1 लिया आपने, लेट नम इक्वल्स टू 12 ले लिया कि 12 को टेबल प्रिंट करना है आपको। अब जो आई है वो आपका म्यूटेबल है, यानी आप चेंज करोगे बाद में फर्दर, तो आपने लिखा म्यूट, ठीक है। वाइल में कंडीशन क्या लगाओगे, जब तक जो आई है अगर लेस देन इक्वल हो किसके 10 के, इसके आई लेस देन इक्वल 10 के हो, तब तक ये काम करेगा। क्या करना है तुम्हें, प्रिंट एलन करना है। ये तुमने प्रिंट एलन किया, जिसकी वजह से क्या किया तुमने, एक टेबल प्रिंट किया नम इनटू आई, और एक काम किया। अब तुमने लिख दिया, अब आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे, इसका यूज करोगे विच इज इंक्रीमेंटल ऑपरेटर का, एंड दैट्स इट। ये किया आपने, कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन। अच्छा, ये उसी का बोल रहा है कि आप पैरेंथेसिस मत लगाओ बार बार, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत। सी यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है विच इज 12 इंटू 10 120, यहाँ तक मुझे रिजल्ट मिल रहा है। कूल। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ा हुआ कि व्हाइल लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, और डुअल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। अब एंट्री कंट्रोल लूप को एक और तरीके से लिखा जाता है जैसे फॉर लूप, बट इसके अंदर कोई फॉर लूप को सपोर्ट नहीं होता। जैसे लिखते हो ना, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपको यूज करना पड़ता है फॉर ईच का, जिसके अंदर आप यूज करते हो रेंज ऑपरेटर का। रेंज ऑपरेटर आपने कॉटलिन के अंदर पढ़ा हुआ, कॉटलिन के अंदर कुछ ऐसा होता है स्टेटमेंट उसका, लाइक 1 लिखा आपने, कॉलन डॉट डॉट 10, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक जो बीच में नंबर्स आएंगे वो आपके यहाँ पर स्टोर हो गए। तो ऐसे ही आपका होता है फॉर लूप, जिसको बोलते हैं फॉर ईच बोलते हैं, और फॉर लूप बोल लो। सो एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेबल प्रिंट करना है हमें, तो मैं लिखा फॉर आई इन, आपको इन लगाना है, देन इसके बाद कहां तक, तो मैंने बोला आई डॉट डॉट 10, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लिख देता हूं, एक्सक्लूसिव रेंज ऑपरेटर। मैं बताऊंगा इसको क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये लिखा आपने, इसके बाद आपने ब्लॉक लगाया, देन आपको क्या काम करना है, तो मैंने बोला भाई मुझे एक नेम प्रिंट करना है, या नेम कहाँ है भाई, ये रहा। कॉपी किया मैं इसको, सेम पेस्ट किया, देन मैं करूंगा कार्गो रन। सो कार्गो के यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है कार्गो रन। एक बार बिल्ड कर दी, कोई दिक्कत नहीं, रन कर दो, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। सो ये बोल रहा है कि भाई आपने इसको आई लिख तो दिया, बट इसने यूज नहीं है, कोई नहीं, हम इस यूज को यूज करेंगे, बट अभी मेरे को कृष्णा प्रिंट कर दो। तो 10 बार इसने मुझे कृष्णा प्रिंट कर दिया। अगर सेम काम मेरा ये होता कि मुझे ना एक टेबल प्रिंट करना है, तो मैं टेबल प्रिंट कर देता है पर। बट एक चीज ध्यान रखना कि इसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या बता रहा हूँ अभी। देखो, ये किया मैंने कॉपी, ये किया मैंने पेस्ट, कहां पर करना है, यहाँ पर, और नेम को रिमूव करता हूँ, बिकॉज मालूम पड़ेगा कि दिक्कत क्या है इसकी। सो आते हैं यहाँ पर, दोबारा करते हैं कार्गो रन एंड सी, तो मुझे क्या मिलता है, 12 इंटू 9, मतलब मुझे 9 तक रिजल्ट मिलता है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये 10 तक चाहिए, तो उसके लिए यूज करते हैं इन एक्सक्लूसिव ऑपरेटर का, विच इज इक्वल लगाना यहाँ पर, तो ये बन गया इन एक्सक्लूसिव। लिख देता हूँ उनके बारे में, कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक आपने लिखा कॉलन कॉलन स्टार्ट, ठीक है। अगर अब मैं लिखूंगा देन सी, ये मुझे 10 तक ही प्रिंट कर देगा रिजल्ट को। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आई इक्वल इक्वल 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मुझे ना ऐसा चाहिए कि जब आई इक्वल इक्वल 5 के हो, तब मुझे उसका टेबल प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ आई इक्वल इक्वल 5, जब ये होता है तो मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट नहीं करना, मुझे इसको बोलना है कि भाई एक काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से, जब 5 आए उस टाइम पे कि चले जाओ, जब 6 होगा तो ऑटोमेटिक आ जाना। तो उसके लिए हम यूज कर देंगे इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ये क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को, कौन से वाले, इस ब्लॉक ऑफ कोड को कंटिन्यू कर देगा। बट मुझे क्या करना है, एल्स, इसको डालना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा भाई, ठीक है। और आई प्लस प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं अब करूंगा तो देखना, मुझे 12 इंटू 5 का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 12 इंटू 5 का रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, देन सी, यहाँ पर देखो 12 इंटू 5 का रिजल्ट नहीं है, 12 इंटू 6 का है, 12 इंटू 4 का है, बट 5 का नहीं है। तो इस तरह से कंटेंट स्टेटमेंट काम करता है, जो आपको क्या करता है, स्किप करता है। अगर मैं यहाँ पर लगाता ब्रेक, अगर मैं यहाँ पर लगाता ब्रेक, तब क्या होता, सेव इट एंड लेट्स सी, तो मुझे मिलता क्या कि रिजल्ट मिलता 4 तक, कि 4 तक के स्टेटमेंट प्रिंट होते, उसके बाद प्रिंट नहीं होता कुछ भी, बिकॉज मैंने ब्रेक कर दिया कि भाई काम करो, इस कोड को ब्रेक कर दो, यहां से खत्म। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका ब्रेक हो गया, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया। अगर कंटिन्यू कर दोगे तो ये आपका काम करेगा।
कुछ इस तरीके से। अगर मान लो एल स्टेटमेंट नहीं लगा था तब क्या होता, कार रन किया मैंने एंड देन क्या मुझे 12 × 5 रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, देन सी तब भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इसने क्या किया यहाँ पर आके कंटिन्यू कर दिया। इससे क्या हुआ, ये यहीं चला गया, यहीं रिटर्न हो गया, उसके बाद इसने दोबारा दिया, देन दोबारा आया, देन दोबारा आया, तब इसने प्रिंट कर दिया 12 × 10 तक। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई एरे होता, अभी क्या यहाँ पर हम प्रिंट करें नंबर्स को। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, एक एरे क्रिएट कर रहा है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, ये आपके लिए क्रिएट कर रहा है एक एरे जिसके अंदर 1 से लेके डॉट 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 10 तक आपके पास नंबर्स है। ठीक है, अब जो आई है वो क्या आइटम है, जो आइटम इसके अंदर प्रेजेंट होगा तभी इसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि इसका इंडेक्स भी निकाले, क्यों, एरे का इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या होता है 0 1 2 3 4 कुछ इंडेक्स होता है, मुझे इसको प्रिंट करना है, उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए करूंगा इसको पहले रैप करूंगा किसी पैरेंथेसिस के अंदर। ये किया, इसके बाद मुझे लगाना है डॉट, देन मुझे क्या करना है, यूज करना है इमोरेट फंक्शन का। ठीक है, ये क्या करता है आपके लिए एक टप्पल निकाल देता है, टप्पल रिटर्न करता है जिसके अंदर पहला होगा आपका यू साइज, मतलब कि साइज मतलब कि आप मान लो कि इंडेक्स देता है, सेकंड होता है आपका जो आपका एलिमेंट होगा। अब ये एलिमेंट i32 क्यों है, बिकॉज मेरे पास जो एलिमेंट है वो i32 के हिसाब से ही है। ठीक है, इस हिसाब से ये क्या इंडेक्स है ना कि जो भी है, सो इंडेक्स लिख दिया मैंने इस तरीके से। देन इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पर इसको एक्सेस करता हूँ बहुत इस तरीके से, मैं लिखा कुछ इस तरीके से कि इंडेक्स इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से। देन मैं अब करूंगा कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, देन से क्या मुझे आउटपुट मिलता है, तो सीएस करूंगा पहले तो एक बार में, देन लिखा कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, इस तरह लिखा मैंने। एंड लेट्स, अच्छा ये बोल रहा है कि भाई इसके तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे सीडी करना पड़ेगा ट्यूट 6 के अंदर, बिकॉज मैं टाइम क्लोज कर दिया था। अब मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर और ओके गलत कर दिया दोबारा से, कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन एंड सी क्या मिलता है मेरे को, तो मेरे को मिलेगा इंडेक्स, देन उसके बाद नम इनटू आई, देखो ये मिल रहा है 0 0 पे ये 12 है, 12 नहीं मतलब 1 है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, इस तरीके से मुझे मिल रहा है। मैं आपको एरे का एग्जांपल देता हूँ अच्छी तरीके से। लेट ए आर, एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास कुछ नहीं है, लाइक कृष्णा है, एक राधा है, एक सीता है और एक श्रवण है। ठीक है, कुछ नेम्स है मेरे पास जो रैंडम नेम्स है, इग्नोर करना है इसको बेसिकली। ये क्या है एसटीआर है, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप के और 4 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको मैं क्लोज करूंगा एक बार, बिकॉज नम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको रखते हैं, और अभी इसको रिमूव करते हैं बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा सिंपल आई, तो आपको मतलब कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना आपको आइटम, ठीक कुछ भी लिख दो, आइटम लिख दो, आई लिख दो, कुछ भी ये लिखा आपने। देन प्रिंट एलन किया, प्रिंट एलन के अंदर आपने क्या किया, आइटम को प्रिंट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये किया आपने आइटम को प्रिंट। लेट्स सी क्या आपको ये एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता, कि आपको कृष्णा राधा सीता श्रवण ये आपको प्रिंट होते कि नहीं होते। एंड सी ये आपके प्रिंट हो रहे हैं, कृष्णा हो रहा है, राधा हो रहा है, सीता हो रहा है, श्रवण हो रहा है। ठीक है, अगर इस काम को मुझे डू वाइल से करना तो कब क्या करना पड़ता, तो एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने लिखा वाइल यानी कि डू लूप, जिसका लूप कीवर्ड लगाया मैंने। इसके अंदर क्या करना है मुझे, प्रिंट एलन करना है, किसको करना है मुझे, सिंपल ए आर के किसको, आई को। अभी आई क्या है डिफाइन करेंगे, तो लेट आई इक्वल्स टू 0, बिकॉज इंडेक्स कैसे चालू होता है 0 से। ये लिख दिया आई प्लस प्लस, ये प्लस प्लस तो होता नहीं है तो प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये लिखा आपने। देन इसके बाद क्या करोगे आप, एक चीज कर सकते हो, चीज क्या करना है आपको, जो आपका ये है विच इज यहाँ पे लगाओ पहले म्यूट कीवर्ड, बिकॉज ऑफ आपको चेंज करना है बाद में। यहाँ पे लिखोगे आई अगर इक्वल होता है किसके, जो आपका ए आर आर है इसका लेन फंक्शन। ठीक है, लेन क्या रिटर्न करता है, आपको साइज रिटर्न करके देगा, साइज इसका -1, बिकॉज इंडेक्स हमेशा एक -1 होती है इस वजह से। तो मुझे करना है इस प्रोग्राम को ब्रेक करना है, इस कोड को ब्रेक करना है। इफ आई टेस्ट कि काम करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा एक एरर दे रहा है बिकॉज ये बोल रहा है कि आप ऐसे नहीं करते, तो एक काम करते ओके, तो मुझे करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से करना है, और यहाँ पर डीबग भी लगा देते हैं अगर कोई दिक्कत आएगा तो उस केस में। ठीक है, रन करते हैं इसको, लेट्स सी ये काम करता है नहीं करता, क्या मेरे को ये प्रिंट होके मिलता है। ओके एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। ओके प्रिंट हो चुका है कृष्णा राधा सीता। ओके तो मुझे गलती मिल चुकी है श्रवण नाम की, तो मुझे -1 नहीं लगाना मेरे को। ओके बिकॉज ऑफ मैं वहीं से ब्रेक तो कर ही रहा हूँ, तो जरूरत नहीं है इसकी, तो मुझे सो मैं लिख दिया इस तरीके से। एंड सी क्या मिलता है मेरे को, या मेरे को रिजल्ट मिल रहा है कृष्णा राधा सीता श्रवण, तो ये मेरे को अच्छी तरीके से मिल रहा है। अगर मान लो मुझे ये सेम काम करना होता किसकी वजह से, वाइल लूप की वजह से, तब कैसे करता,
तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आई होगा। और वाइल लिखा हमने, वाइल में क्या होगा बेसिकली, जो आपका आई है अगर लेस देन इक्वल हो किसके, लेस देन हो बस किसके, ARR की लेंथ के, बस तब तक ये काम करेगा। जिसमें क्या होगा, प्रिंट एलिमेंट करोगे ARR के आई को। ये हो गया आपका वाइल सिंटैक्स, जिसके अंदर से आप एरे को एक्सेस कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई कुछ गलती कर दी आपने। ओके, आई को प्लस प्लस नहीं किया आपने, इस वजह से आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 और ये लगाया सेमीकोलन। इससे क्या होगा, आपका जो आई इंक्रीमेंट होता रहेगा, जिससे आपका जो है इंडेक्स वो आपका एक्सेस होता रहेगा। ठीक है, बेसिकली आई क्या इंडेक्स है। ठीक है, और जो AR का आई है ये क्या एलिमेंट है, ध्यान रखना, ये एलिमेंट हुआ और ये क्या इंडेक्स है। अब मुझे ये काम फॉलो में से करना है, बट ध्यान रखना मुझे इंडेक्स भी चाहिए, मुझे एलिमेंट भी चाहिए। सो आते हैं यहाँ पर, हमें लिखा फॉर आई यानी कि आइटम इन किसके अंदर, AR के अंदर। अगर प्रिंट करता हूं यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पर ये नहीं लगाना आपको, AR आई नहीं लगाना आपको, सिंपल आपको लगना क्या, आइटम, इस तरीके से बस। ये बहुत छोटा सिंटेक्स हो गया आपका वाइल से भी और आपका उससे भी। अभी बोल रहा कि आपने उसका यूज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में यूज करेंगे इसका। बट देखो अभी मेरा काम कर रहा है कृष्णा राधा सीता श्रवण, मेरा प्रिंट हो रहा है, मुझे इसका इंडेक्स भी चाहिए कि किस इंडेक्स पे कौन सा नेम एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ITR फंक्शन का, जिसके अंदर इटरेट कर रहे हैं, देन इसके बाद इनोमिनेट करेंगे इसको कुछ इस तरीके से। ये कर दिया, जब ये करते हैं तो हमें मिलता है एक टप्पल, जिसके अंदर आइटम मिलेगा, आइटम एक मिल रहा है इंडेक्स, सबसे पहले मिलता है इंडेक्स, देन मिलता है आइटम। आइटम किस टाइप का, STR, और जो आपका इंडेक्स है किस टाइप का, U साइज का। ठीक है, ये लिखा हमने और इस तरीके से मैंने किया इंडेक्स, ये इस पर कौन सा प्रेजेंट है, ये वाला नेम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मेरा फॉर्मेट अच्छी तरह से बन जाएगा। और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, तो लेट्स सी क्या मिलता है मेरे को। तो मुझे मिलना चाहिए इंडेक्स 0 कृष्णा, इंडेक्स 1 रहा था, तो इस तरह से मुझे ये काम मिल रहा है। ठीक है, तो यार इस तरह से काम करते हैं लूप्स आपके रस्ट के अंदर, जो बहुत इजी होते हैं। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा, ये तो लूप्स के बारे में पूरा खत्म हुआ, जो लूप्स इतनी तरह के होते हैं, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये सारा सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पर, विच इज कोड विद कृष्णा bottle.app, जिसमें मैंने जो कल तक का तो था वो मैंने सारा इस पर अपलोड कर दिया। अगर आपको जाना टोटल सेक्शन पे, इसके बाद आपको मिल जाएगा रस्ट। तो सिंपल आपको यहाँ पर आना है एंड थोड़ा वेट करना है, बिकॉज ऑफ थोड़ा स्लो सर्वर। तो यहाँ पर आना है, रस्ट पे क्लिक करना है, और जितने भी टोटल्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो मैंने आपको कल बताया था उसके बारे में, तो पूरा मैंने कोड अपलोड किया हुआ है विद सोर्स कोड। ठीक है, एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है कुछ भी, तो आप यहाँ पर मुझे डिस्कशन कर सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया कि लूप्स क्या होते हैं, किस का यूज करते हैं रस्ट के अंदर। सो गाइस अभी इस वीडियो को देखते गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर दो, एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।